अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी बजे थे सुबह के 11 और मैं नाश्ता बना रही थी अपने लिए, हस्बैंड के लिए और अपने बच्चे के लिए। आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ अंडा पराठा। अंडा तो मुझे मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता आजकल खाने को, क्योंकि मौसम बहुत चेंज हो गया है। लेकिन फिर भी मैं बना लेती हूँ ताकि हादी खा ले, क्योंकि हादी जो है वो पूरा अंडा नहीं खाता। तो जब भी मैं बनाती हूँ तो फिर मुझे भी मजबूरन खाना पड़ता है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अंडा जो है वेस्ट हो। हमें चीज़ों को वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं बहुत कोशिश करती हूँ कुछ भी वेस्ट ना हो। उतना ही मैं बनाऊँ जितना हम लोग ख़त्म कर सकें। तो अभी बस नाश्ता हो रहा था और साथ में बस कोशिश कर रही थी कि हादी कुछ खा ले। बच्चों को कसम से खिलाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। और आज बहुत ज़रूरी काम ख़त्म करना है किसी भी हाल में, वो है किचन के कैबिनेट्स को मैंने सेट करना है। और इसलिए मैं सोच रही थी कि आज लंच में जो है कुछ हल्का फुल्का बना लेती हूँ, कि मुझे इतनी खाने में मेहनत ना करनी पड़े और मैं ज़रा किचन की जो कैबिनेट्स हैं उनको आज अच्छे से सेट कर लूँ। तो मैंने आज बना रही हूँ मैं आलू और चिकन के कटलेट्स। तो बस मैंने 2 आलू लिए थे और थोड़ी सी चिकन डाली थी, क्योंकि घर में सिर्फ मैं और मेरा बच्चा ही था, हस्बैंड थे ही नहीं। तो मैंने कहा यार चलो अपने लिए बनाना है तो कुछ हल्का फुल्का बना लेते हैं, और बाकी जो काम रहे वो मैं आज फिनिश कर दूँगी फटाफट। एक सेकेंड। हेलो हादी, क्या कर रहे हो बेबी? मैं चीनी डाल रही हूँ। अच्छा, तो आप चीनी डाल के क्या बना रहे हैं आज? मैं जूस बना रही जूस बना रही हो? मम्मा के लिए बना दो थोड़ा सा। हूँ। हैं? मम्मा के लिए नहीं बना के देना? हादी अच्छा, बस करो, बस। चलो बस बंद कर दो इसको। गुड गुड। अब मैं चीनी को अच्छे से मिक्स करो। चलो मेरा बच्चा, स्पून किधर गया? स्पून निकालो, उसके अंदर से स्पून निकालो। गुड, मिक्स करो अच्छे से। गुड। हादी जी जूस बना रहे हैं। ओह चीनी ओह। मारा जल्दी जल्दी। अच्छे से मिक्स करो, अच्छे से मिक्स करो चीनी। ओके, यहाँ की चीनी भी इतनी मोटी है। चलो बड़ा गिरा। कोई बात नहीं, हम साफ़ कर देंगे। आप अच्छे से मिक्स करो इसको। गिरा। करो मिक्स अच्छे से। चीनी मारा। आना आना आपने खुद कहा था मम्मा मैं बनाऊंगा, अब बनाओ। आना। आधी वीडियो बनाएगा। ओके, मम्मा बना देती है फटाफट। आधी जी, आप देख सकते हैं मेरे जो है कैबिनेट्स की साइड पे छोटी शेल्फ्स बनी हुई हैं, जिन पे मैंने बहुत ही उल्टा-पुल्टा सामान रखा हुआ है जो यहाँ नहीं होना चाहिए था। तो इनको हम जगह पे रखेंगे, इनके लिए मैंने सोचा हुआ है कि इनको मैं कैबिनेट्स के अंदर रखूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा प्लान है कोई डेकोरेशन पीस रखने का। अब देखें ये मेरी कैबिनेट का हाल। तो यहाँ पर मैं वो चीज़ें रखूँगी जो मैं डेली मेरी लाइफ में यूज़ नहीं करती, इतनी मुझे ज़रूरत नहीं होती। तो इनको इन्हीं चीज़ों को मैं थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। और ये मेरी यहाँ पर आटा, चावल ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये ऑर्गेनाइज़ ही इनको मैंने नीट किया, क्लीन करके रखा था कैबिनेट्स को। तो ये इतनी गंदी नहीं है, लेकिन साफ़ है, बस चीज़ें ऐसी फेंकी हुई हैं, मैंने कुछ भी इस तरीके से नहीं रखा हुआ। तो बस आज मैं फटाफट इन सबको तरीके से यहाँ सेट करूँगी। जी, किचन मेरा ओपन है, और ओपन किचन के जहाँ बहुत सारे फ़ायदे हैं, वह नुकसान भी बहुत हैं। और एक नुकसान ये है कि आपको उसको हर टाइम साफ़ रखना पड़ता है, ताकि जो है घर की लुक अच्छी है, घर भी साफ़-सुथरा रखे। और अभी देख सकते हैं शेल्फ्स में मैंने थोड़े बहुत डेकोरेशन लाई थी, मैं डॉलर शॉप से लेके आई थी ये चीज़ें, तो मैंने थोड़ी बहुत यहाँ भी सेट की हुई थी। तो वैसे ही मैं पीछे जो शेल्फ़ आपको मैंने दिखाई थी, तो वहाँ के लिए भी मैं सोच रही हूँ कुछ ऐसे ही डेकोरेशन पीस लेके आऊँ। जो नीचे भी शेल्फ्स पड़ी हुई, यहाँ भी मैं कुछ ऐसी चीज़ें रखूँ, ताकि दूर से हम किचन को देखें तो किचन की ज़रा लुक अच्छी आए, किचन प्यारा लगे। तो बस मैं फटाफट जो ये कैबिनेट में चीज़ें पड़ी हुई थी सारी निकाल रही थी बाहर, ताकि मैं इसको अच्छे से कहते हैं ना साफ़ सुथरी और यानी करके कैबिनेट को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखूँ चीज़ों को। ये काम बहुत ज़रूरी होते हैं, जिनके लिए हमें टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि डेली लाइफ में इतने काम होते हैं, इतने काम होते हैं कि हम इस तरह के डीप क्लीनिंग जो है वो कर ही नहीं पाते। और रमज़ान से पहले बहुत ज़रूरी होता है कि आप घर को थोड़ा सा कहते हैं ना डीप क्लीन कर लें, क्योंकि रमज़ान में जो आपसे सफाइयाँ नहीं होती, मुझसे तो बिल्कुल नहीं होती, दिल ही नहीं करता सफाइयाँ करने को कि हम इतने लंबे चौड़े कामों में पड़ें। तो बस रमज़ान में हल्की-फुल्की सफाइयाँ कर लें तो बहुत होता है। तो उससे पहले मेरी कोशिश यही है कि मैं घर को जितना हो सके साफ़ कर लूँ, ताकि घर मेरा अच्छा लगे, मुझे ज़्यादा टेंशन ना हो। और बस रमज़ान की मैं प्रिपरेशन भी स्टार्ट करने लगी हूँ बहुत जल्द। अभी फ़िलहाल क्लीनिंग चल रही है घर की, उसके बाद मैं फिर चीज़ें भी बना के रखूँगी रमज़ान की, जो हमारी होती हैं खाने-पीने की, इफ्तार की स्पेशल चीज़ें जो बनती हैं सब कुछ, वो भी मैं बना के फ्रीज़ करूँगी और इंशाल्लाह आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी।
तो बस अभी हम नए-नए घर में शिफ्ट हुए हैं, तो टाइम लगेगा चीज़ों को समझने में, सेट करने में। तो बस हो रहा है ऐसा-ऐसा सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मेरा है कोई फ़िरनी सेट जिसको मैंने यूज़ नहीं करना, तो मैंने कहा चलो यार इसको इधर ही रख देते हैं। तो मैं भी फटाफट यहाँ सेट कर रही हूँ उसको और सोच रही थी कैसे रखूँ कि मेरा सारा सामान जो मैंने इसमें से निकाला है वो वापस इसमें आ जाए पूरा। तो इसलिए टाइम लग रहा था। और ये देखिए मैंने यहाँ पर डब्बे-शब्बे सब सेट कर रही हूँ उधर ही। ये सब चीज़ें वो हैं जो मैंने इतनी यूज़ नहीं करनी। अभी मेरा कोई प्लान नहीं है इनको खोलने का, इनको यूज़ करने का। जी, आप देख सकते हैं कि मेरी कैबिनेट का हुलिया थोड़ा-सा बेहतर हो गया है पहले से। और सैंडविच मेकर जो मेरा बाहर नज़र आता था सामने, उसको भी मैंने जो है कैबिनेट के अंदर ही सेट कर दिया है। तो मेरा वो सारी जो शेल्फ्स मैंने आपको दिखाई थी पहले, वो सब बिल्कुल खाली मैंने कर दी हैं। इंशाल्लाह मैं अच्छे-अच्छे डेकोरेशन पीस रखूँगी और अच्छा-सा डेकोरेट करूँगी। अब मैं जो है आलू जो थे मेरे वो बॉयल हो गए थे, तो चिकन भी हो गई थी बॉयल, तो मैं इनको अच्छे से मैश कर रही हूँ। मैंने कहा चलो कटलेट्स बना के रख देती हूँ, फिर जब भूख लगेगी तो मैं इनको फ्राई करके खा लूँगी। तो बस इनको मैं मैश कर रही थी फटाफट से। पीछे हाथी भी बहुत तंग कर रहा था, नीचे वाले बच्चे भी ऊपर आ गए थे सारे, तो बस मेरी उन्होंने जान खाई भी थी बहुत ज़्यादा। लेकिन काम है घर के, वो कभी रुकते नहीं हैं, वो आपको करने ही पड़ते हैं, चाहे कुछ भी हो रहा हो। एक हाउसवाइफ़ को काम करते ही रहना पड़ता है, चाहे उसका बच्चा बीमार हो, रो रहा हो। मेन काम जो घर के होते हैं, खाना पकाना, सफाइयाँ करना, वो तो उसको हर हाल में करनी ही पड़ती हैं, क्योंकि कोई तो हेल्पर होता ही नहीं। और वैसे मुझे आदत है काम सारे खुद करने, क्योंकि ओमान से मैं आई हूँ, वहाँ तो आपको मेड तो मिलती नहीं है, तो सारे काम आपको खुद करने पड़ते हैं। इसलिए मैं बहुत यूज़्ड टू हो गई, मुझे आदत है, मुझे अच्छा लगता है सारे काम खुद करना। तो इसलिए अभी मैंने फ़िलहाल कोई मेड भी नहीं रखी हुई, क्योंकि मुझे खुद अच्छा लग रहा है काम करना घर के। जब मैं थक जाऊँगी या मुझसे नहीं होगा, फिर मैं सोचूँगी कि कोई मेड भी रख लूँ। तो अब ये फटाफट मैंने आलू मैश कर दिए, बीच में मैंने एक प्याज डाला था, थोड़ा-सा टमाटर डाला था, थोड़ा धनिया, उसके बाद हरी मिर्ची। और मसालों में मैंने सिंपल जो मसाले होते हैं, नमक, मिर्ची, चाट मसाला भी डाला था मैंने इसके अंदर। वो सब कुछ डाल के मैंने अच्छे से गोल-गोल कटलेट्स बना लिए थे। बस फटाफट बना रही थी मैं, और ताकि क्योंकि हाथी बहुत तंग कर रहा था, उसको भी भूख लग रही थी। तो मैंने कहा चलो बना के उसको खाना खिलाती हूँ। बच्चों के अंदर पेशेंस नाम की चीज़ ही नहीं होती, पता नहीं क्यों बच्चे इतने बेसब्रे होते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आती। बिल्कुल इसके अंदर तो बिल्कुल है ही ना पेशेंस नाम की चीज़। वो कहता है बस मैं जो माँगूँ मुझे फ़ौरन उसी टाइम मिल जाए। मैं बहुत ट्राई करती हूँ उसको समझाऊँ, लेकिन शायद अभी छोटा है, अब समझ जाएगा। हस्बैंड कहते हैं अभी छोटा है, तुम छोटे से बच्चे को क्या समझाने की कोशिश कर रही हो? ज़ाहिर-सी बात है वो ज़िद करेगा, इसको चाहिए होगा, उसको चाहिए। तो ख़ैर बस कभी-कभी बंदा कितना थक जाता है, तो बंदे का दिल करता है सुकून से बैठे रहेंगे, बच्चे आपको तंग कर रहे होते हैं, बिल्कुल नहीं बैठने देते। फिर बंदे को गुस्सा आता ही है, ये तो नॉर्मल सी बात है। और मेरे पास ब्रेड क्रम्स नहीं थे, मैं वैसे बाहर की ब्रेड क्रम्ब यूज़ करती हूँ, क्योंकि घर में मुझे नहीं मज़ा आता ब्रेड की बना के यूज़ करने में, लेकिन मैंने अभी मेरे पास थे नहीं, सो मैंने कहा चलो घर की बनाती हूँ। तो फटाफट मैंने 2-2 पीस लिए थे ब्रेड के, उनको मैंने क्रैश करके ना जो है ब्रेड क्रम्स बना लिए थे। फिर अंडे और सबके साथ कोटिंग करके रख दिया था, और मेरे पास ब्रेड बहुत थोड़ी-सी थी, इसलिए ब्रेड क्रम्ब बहुत थोड़े से बने थे। तो अब बना रही हूँ मैं रोटी, जिसमें मैं बहुत बुरी हूँ। ख़ैर मेरी जब नई-नई शादी हुई थी, तो मुझे रोटी बनानी बिल्कुल भी नहीं आती थी, बिल्कुल भी नहीं आती थी। मैं इससे भी बुरी रोटी बनाती होती थी, लेकिन शुक्र अल्लाह का बहुत बेहतर हो गई है मेरी रोटी। मैं मीन्स शादी से पहले मैंने कभी कोई इतने काम-शाम किए नहीं थे घर के, तो मैंने कुकिंग भी शादी के बाद सीखी, सब कुछ मैंने शादी के बाद ही सीखा। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है मुझे रोटी भी बनाने में हुई थी। अब आप मुझे बताएँ कि जिन लड़कियों ने शादी से पहले बिल्कुल काम नहीं किए, फिर जब शादी के बाद उन्होंने काम सीखे, उन्हें कौन-सा काम सबसे ज़्यादा मुश्किल लगा सीखने में? मुझे रोटी लगी थी, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझसे रोटी बिल्कुल नहीं बनती थी। मुझसे आटा और गूँदना, उसको रोटी बनाना मुझे बहुत मुश्किल लगता था। लेकिन फिर भी एट लास्ट मैं सीख ही गई हूँ। हाँ, आप सब कुछ कर सकते हो अगर आप चाहो तो, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ये छोटी-छोटी मैंने हाथी के लिए बनाई थी, क्योंकि मैं अलग से उसके लिए बना लेती हूँ, क्योंकि अगर उसे कोई सालन पसंद ना आए, उसको स्पाइसी लगे, तो वो खाली रोटी खा के खुश हो जाता है। इसलिए मैंने उसके लिए अलग से ही बनाती हूँ, उसको यानी मज़ा आता है, वो खा लेता है। जी, अब यहाँ हो रहे हैं कटलेट्स फ्राई। फ्राई मुझे करने थे चाहिए थे उसको ज़्यादा ऑयल में, लेकिन मैंने कम ऑयल में फ्राई किए, क्योंकि हाथी तंग कर रहा था। मैंने कहा चलो फटाफट यार इसी में फ्राई कर लेती हूँ। ये सही बन गए थे, थोड़े ड्राई ड्राई फ़ील हो रहे थे, लेकिन सही बन गए थे।
ये आप ना पता है क्या होता है, थोड़े ज़्यादा ऑयल में फ्राई करो ना कटलेट्स को तो वो क्रिस्पी बनते हैं। ब्रेड क्रम्स जो है ना सही क्रिस्पी होती है। मैंने ऑयल कम डाला था तो वो ब्रेड क्रम्स जो है ना वो इतनी उस तरह से क्रिस्पी नहीं हुई थी जैसे मुझे चाहिए थी। खैर कोई नहीं, सब मदर समझ सकती हैं यार, जब बच्चा तंग कर रहा हो तो काम थोड़े ख़राब हो ही जाते हैं। खैर कोई नहीं, कोई बात नहीं चलता है, सब चलता है। कैसे आप सब? सब ठीक है। और ये हमारा न्यू हाउस है, हमने नया घर लिया है क्योंकि इधर बहुत गर्मी है इसलिए हमने सारे कपड़े उतारे हैं। और कैमरा नीड क्यों, मेरे टीथ भी टूट गए हैं और मेरी आईज का भी थोड़ा प्रॉब्लम है। तो आप बताएंगे आपकी आइज़ में क्या हुआ है? मैं ना हेयर बैंड के साथ खेल रही थी तो आके मुझे लगा आँख में, तो वो मेरा पर्दा डैमेज हो गया। ओहो, तो अब आपका ऑपरेशन है? मेरे आगे ऑलरेडी 2 ऑपरेशन हो गया, अब 1 अच्छा। और होने हैं। ओहो, चलो अल्लाह खैर करे, अल्लाह आपकी आइज़ ठीक करे जल्दी अगले से। हफ्ते मेरा एक और होना है, उसके बाद मेरा लेंस करना है और पर्दे के पीछे सफाई करनी है और सफेद मोड़। चलो सबको बोलो आपके लिए दुआ कर दे। आप मेरी दुआ करते हैं। ये इंशाल्लाह। ओके। जी अल्हम्दुलिल्लाह से लंच हो गया था, खा लिया था खाना मैंने भी और हादी ने भी। उसके बाद फिर बस मैं बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने लग गई थी। और ये मेरी जो है मेरा एक ही बेटा है, लेकिन ये जो है ये अबीहा, ये मेरी जेठानी की बेटी है, तो ये मेरे पास ऊपर आ जाती है, हम लोग खेलते हैं, मज़े मज़े की बातें करते हैं, टाइम फिर अच्छा स्पेंड हो जाता है। तो इसका ऑपरेशन है तो वाकई सीरियस बात है, इसका वाकई आई का प्रॉब्लम है, इसको आई पे चोट लग गई थी, हेडबैंड लग गया था इसकी आई पे। तो उसका पर्दा जो है वो डैमेज हो गया है पीछे से, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है। तो बस आप दुआ कीजिए, उसको भी नज़र भी नहीं आता इससे बिल्कुल भी, तो प्लीज़ इसके लिए आप लाज़मी दुआ कीजिएगा कि ऑपरेशन का सक्सेसफुल रहे, उसकी आँख ठीक हो जाए। बस बच्चे भी ना कसम से डर ही लगता है, बस खेलते खेलते ही ना पता नहीं क्या कर कर जाते हैं। तो बस अल्लाह सब बच्चों को सलामत रखे। सो उम्मीद